हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आप सभी को आमला एकादशी की बहुत बहुत बधाइयाँ। हर वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष को आमलिका एकादशी रखी जाती है और सूर्य उदय तिथि के अनुसार इस बार आमलिका एकादशी 27 फरवरी 2026 को है, यानी दिन शुक्रवार, जो कि आज है। तो आमलिका एकादशी के दो और नाम हैं। एक, इसको आमला एकादशी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा आज आंवले के वृक्ष के साथ की जाती है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि आंवले के वृक्ष में ही भगवान श्री हरि का वास माना जाता है और जहां पति होगा वहां पत्नी यानी लक्ष्मी जी अवश्य ही होंगी। तो आज आंवले के वृक्ष की पूजा भी करें, आंवले के वृक्ष का स्पर्श भी करें, उसकी परिक्रमा भी करें और आंवले को भगवान को अर्पण भी करें, खुद भी आंवला खाएं और आंवले का दान भी करें। मतलब आंवला ही आंवला। और इसका नाम रंग भरी एकादशी है। क्यों? क्योंकि यह एकादशी होली से पहले आती है और होली है रंगों का त्योहार, इसीलिए इस एकादशी का एक नाम रंग भरी एकादशी भी है। मतलब आज दिमाग में दो चीजें, एक आंवला और एक रंग। अच्छा, ये तो हो गया नाम और उसकी महिमा। ठीक है, तो आज आंवले के वृक्ष की ही पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि आज आंवले के वृक्ष का हैप्पी वाला बर्थडे है। हाँ जी, शास्त्रों में ऐसे बताते हैं कि श्री हरि विष्णु के आंख से एक आंसू गिरा, जो कि पृथ्वी पर जब गिरा तो एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई और जो वृक्ष था वो आंवले का वृक्ष था। और कुछ कथाओं में ऐसा भी बताते हैं कि भगवान श्री हरि के थूक से इस वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। तो बेसिकली आज आंवले के वृक्ष का हैप्पी बर्थडे है, इसीलिए आज आंवले की एकादशी है और आंवले के साथ ही भगवान की पूजा की जाती है। आप जब भगवान के आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करेंगे तो आप 11, 21 या 108 अगर आपसे संभव हो तो परिक्रमा करें, वृक्ष का स्पर्श भी करें और वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान को दीप अर्पण करें, भगवान को आंवला अर्पण करें और अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करें। जिस भी भगवान के नाम में आपकी रुचि हो, राधा नाम, राम राम, राधे राधे, हरे कृष्णा महामंत्र, उसे अधिक से अधिक जप करें। क्यों? क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। और रंग भरी एकादशी से संबंधित ये कथा है कि जब भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की शादी हुई तो भोलेनाथ जी माँ पार्वती जी को ससुराल गौना कराकर जब लेकर गए थे, तो ये पहला दिन था माँ पार्वती का ससुराल में, मतलब काशी में। तो सभी ससुराल वालों ने नई बहू माँ पार्वती के स्वागत के लिए रंगों से और फूलों से माँ पार्वती का स्वागत किया था। इवन देवी देवताओं ने, गंधर्वों ने भी पुष्प वर्षा की थी और जो भगवान शिव के भक्त हैं, गण हैं, उन्होंने भी रंगों के साथ भव्य तरीके से माँ का स्वागत किया था। तो इसलिए आज भोलेनाथ जी को भी गुलाल, है ना, रंग अर्पण किए जाते हैं। माँ पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पण की जाती हैं और माँ से प्रार्थना की जाती है। प्रिय भक्तों, आमलिका एकादशी से संबंधित एक और कथा है। वो ये कि एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि माधव, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तिथि, एकादशी तिथि का क्या नाम है और इसकी कथा सुना दूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से कथा सुनाई कि युधिष्ठिर, यही प्रश्न एक बार मानधाता ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था कि कोई ऐसी तिथि जो हमारे सभी पापों को नष्ट कर दे। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा वो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलिका एकादशी की बहुत परम पवित्र तिथि है। और उन्होंने आगे कथा सुनाते हुए कहा कि एक चित्ररथ नाम का राजा था, उसकी नगरी थी। वो राजा बहुत ही बड़ा भक्त था और उसकी प्रजा भी वैसे ही भक्त थी। तब उसने भगवान श्री हरि विष्णु का कीर्तन किया, नाम जप किया और प्रजा ने भी वैसे ही नाम जप, कीर्तन, और राजा और प्रजा ने नदी में स्नान किया और उन्होंने रात्रि जागरण किया। तभी पास में एक शिकारी आया। वो संयोग से उस दिन भूखा ही था और उसने भी
जाने अनजाने एकादशी व्रत का पालन किया और रात्रि जागरण भी किया, और उसके प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अगले जन्म वो एक राजा का पुत्र बना और बचपन से ही भगवान श्री हरि विष्णु का बहुत बड़ा भक्त बना। और मृत्यु के बाद फिर वो भगवान के वैकुंठ लोक की प्राप्ति करा। इसलिए प्रिय भक्तों, आप सभी आज की एकादशी का पालन ज़रूर करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।